viewers, myself Vivek Shirolia on behalf of Engineer Circle. I am going to discuss the power plant. So first of all हम लोग बात करेंगे कि इसका वेटेज कितना है ES और गेट में. तो अगर मैं ES में देखूं तो ESC में जो कन्वेंशनल में इसका वेटेज है वो अबाउट 40 to 50 मार्क्स है, और ESC ऑब्जेक्टिव में जो इसका वेटेज है वो अबाउट 20 to 30 मार्क्स है. अगर मैं गेट एग्ज़ाम की बात करूं तो गेट एग्ज़ाम में जो पावर प्लांट का वेटेज है वो अबाउट 2 to 4 मार्क्स है. तो अगर ESC में टोटल वेटेज की बात करूं तो ये अबाउट 60 to 80 मार्क्स ESC में है और गेट में 2 to 4 मार्क्स है. मैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूंगा ESC का. उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो गेट में हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो गेट में नहीं हैं. तो अगर यहाँ पर मैं सिलेबस की बात करूँ पावर प्लांट के, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा ब्रेटॉन एंड रैंकाइन साइकिल. सेकंड में बात करूँगा कंप्रेशर्स की. थर्ड में बात करूँगा स्टीम टरबाइन की. फोर्थ में बात करूँगा थ्योरी ऑफ जेट प्रपल्शन की. देन मैं बात करूँगा बॉयलर्स की. एंड देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो ESC में हैं, जैसे फ्लू गैस एनालिसिस, फ्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, पावर प्लांट कंपोनेंट लाइक एयर इजेक्टेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड कूलिंग टावर्स एट्सेट्रा. कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम लोग देखेंगे. इसके बाद जो गेट में मेनली पूछा जाता है वो गेट का जो आपका सिलेबस है ब्रेटॉन, रैंकाइन साइकिल एंड कंप्रेशर, ये आपका गेट का सिलेबस है जो अबाउट 2 to 4 मार्क्स का आएगा. उसके बाद जो कंप्लीट सिलेबस मैंने लिखा है 1 पॉइंट से लेकर के 6 पॉइंट तक, ये पूरा सिलेबस आपका ESC का है. गेट के लिए पावर प्लांट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रेटॉन, रैंकाइन साइकिल और कंप्रेशर में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हर बार गेट में पूछे जाते हैं, और एक सिलेक्टेड प्रोसीजर है और बहुत कम एक लिमिटेड सिलेबस है जो गेट में पूछा जाता है और 2 to 4 मार्क्स का आता ही आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें बात करूँगा इंट्रोडक्शन की, बेसिक इंट्रोडक्शन की. तो जब भी मैं पावर प्लांट की बात करता हूँ या फिर थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो जब भी मैं थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो वहाँ पर दो तरह के डिवाइसेस मैं डिस्कस करता हूँ. पहली डिवाइसेस आपकी होती हैं पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस और दूसरी डिवाइसेस आपकी होती हैं पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस. जितनी भी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस वो हैं जो मुझे पॉजिटिव वर्क देंगी. जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस है वो हैं जिनमें आपका वर्क नेगेटिव होगा. पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस फॉर एग्जांपल टरबाइन, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस फॉर एग्जांपल IC इंजन, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस फॉर एग्जांपल ब्रेटॉन साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल. और जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस है दैट फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, कंप्रेशर, ये सब आपकी क्या है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं. इसके बाद जो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं, जो आपकी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है उसमें मैं पावर ले रहा हूँ, पावर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. इसका मतलब है कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द डिवाइस, ड्यूरिंग द फ्लो थ्रू द डिवाइस, एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड क्या होगी, डिक्रीज होगी. जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ आउटसाइड से. तो इसका मतलब है कि जो फ्लूइड की एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. जो आपकी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है उसको जब मैं देखूंगा PV डायग्राम में, TS डायग्राम में या फिर किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम में, तो जो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है वो एक क्लॉकवाइज साइकिल होगी. और जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है अगर उसको मैं PV डायग्राम, TS डायग्राम या फिर किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम में देखूंगा तो वो आपकी एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी. दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग दो तरह की साइकिल डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज द पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल एंड सेकंड वन इज द पावर कंज्यूमिंग साइकिल. अब अगर मैं पावर प्लांट में आऊँ तो पावर प्लांट में भी मैं पावर प्रोड्यूसिंग और पावर कंज्यूमिंग दोनों साइकिल ही डिस्कस करूँगा. जैसे पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा ब्रेटॉन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, स्टीम टरबाइन. और पावर कंज्यूमिंग के लिए जब मैं बात करूँगा, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस की बात करूँगा, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कंप्रेशर्स को. नाउ सबसे पहले मैं बात करता हूं पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस. और पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस में मेनली मैं बात करता हूं ब्रेटॉन साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल की. सो फर्स्ट वन मैं बात करूंगा ब्रेटॉन साइकिल या फिर गैस पावर साइकिल
या फिर जूल साइकिल।